हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जावेद इकबाल अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीरियल किलर के पार्ट 2 में खुश आमदीद। इस पूरे केस को समझने के लिए पार्ट 1 देखना जरूरी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। सजा। जावेद इकबाल के 4 साथियों में से किसी एक की तशद्दुद की वजह से मौत हो गई और बाकियों को जावेद इकबाल समेत अदालत में पेश किया गया। ये अपनी नौयत का पहला केस था। सारा पाकिस्तान इस हवाले से मुतजस्सिस था कि उसको क्या सजा मिलती है। केस की सुनवाई के दौरान अचानक से जावेद इकबाल जुर्म से मुकर गया और उसने कहा कि उसने ये सारा ड्रामा घर से भाग जाने वाले बच्चों की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए रचाया है, मगर उसके घर से मिलने वाली तस्वीर के पीछे उसकी लिखाई में लिखे गए नोट्स और उसका इंटरव्यू उसके खिलाफ ठोस सबूत थे। चनाचे 100 से ज्यादा लोगों ने उसके खिलाफ गवाही दी और डिस्ट्रिक्ट जज अल्लाह बख्श रांझे ने उसको ऐसी सजा सुनाई कि दुनिया दंग रह गई। जावेद इकबाल के साथियों साजिद अहमद उम्र 17 साल को सजाए मौत, मोहम्मद नदीम उम्र 17 साल को 82 साल कैद की सजा, मोहम्मद साबर उम्र 13 साल को 63 साल कैद की सजा और जावेद इकबाल को यह सजा सुनाई गई कि उसको फांसी देकर उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर तेजाब में बहा दिए जाएं। पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया में इससे कबल ऐसी खौफनाक सजा किसी को नहीं दी गई। आम आवाम तो इससे मुतमईन थी, मगर इंटरनेशनल मीडिया पर इस बात को खूब उछाला गया। मजबूरन हुकूमत को ऐलान करना पड़ा कि इस सजा पर अमल दरामद नहीं किया जा सकता। ह्यूमन राइट्स कमेटी का रुकन होने के नाते पाकिस्तान में किसी भी इंसान को ऐसी सजा नहीं दी जा सकती थी। चनाचे उनको जेल में भेज दिया गया। 8 अक्टूबर 2001 को उनकी लाशें कोट लखपत जेल से मिली और पुलिस की तरफ से बयान आया कि जावेद इकबाल और उसके साथियों ने खुदकुशी कर ली है। ताहम ये वजाहत नहीं की गई कि उनको खुदकुशी के लिए जहर किसने मुहैया किया। बाद में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने साबित कर दिया कि उनकी मौत तशद्दुद की वजह से हुई है। इस वजह से 6 पुलिस एहलकारों को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया। जंग अखबार की रिपोर्टिंग। उससे अगले रोज जंग अखबार का एक एडिशन उसके मुतालिक शाया हुआ और फ्रंट पेज पर 100 बच्चों की तस्वीर लगाई गई ताकि वालिदैन अपने बच्चों को पहचान सकें। इसके अलावा वारसैन ने अपने बच्चों के जूते भी पहचान लिए थे। मुहर्रिकात। इस सारे केस की तह में जाएं तो एक सवाल जहन में पैदा होता है कि ऐसे कौन से मुहर्रिकात थे जिन्होंने जावेद इकबाल जैसे आम शहरी को इतना सफाक मुजरम बना दिया था। ऐसी कौन सी ताकतें थी जिन्होंने उसे इस कभी खेल पर उकसाया था। इंटरव्यू में जावेद इकबाल से ऐसे ही सवालात पूछे गए तो उन्होंने बताया कि 1990 की दहाई में उसे बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था और रिवायत के मुताबिक उसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया। कोई ठोस सबूत न मिलने की वजह से उसे रहा तो कर दिया गया था, मगर पुलिस ने उसे मार मार कर उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी और उसका सर भी फाड़ दिया था और उसे मरने के लिए छोड़ दिया गया। उसी दिन से उसे पुलिस से शदीद नफरत हो गई थी और उसने पुलिस से इंतकाम लेने के लिए ये सफाकी इख्तियार की थी। जावेद इकबाल ने मजीद बताया कि उसकी जख्मी हालत देखकर उसकी माँ बहुत रोई थी। उसने माँ की हालत देखकर खुद से वादा किया था कि 100 बच्चों के लिए ऐसे ही उनकी माएँ रोएंगी और फिर उसने वादा पूरा भी कर डाला। उसने मजीद एतराफ़ किया कि अगर वो अब भी सरेंडर ना करता तो 400 से जायद कत्ल कर देता, मगर चूंकि उसने 100 बच्चों के कत्ल का वादा किया था इसलिए वो रुक गया। एक सहाफ़ी ने जब हावर नईम से पूछा कि आपको क्या लगता है कि वो ऐसा क्यों करता था, तो उन्होंने आहिस्ता से जवाब दिया, वो अपने बचपन का बदला ले रहा था। आपको क्या लगता है कि इस सारे जुर्म में कसूर किसका है और इस केस को आप कैसे देखते हैं? अपनी राय और जज्बात का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। शुक्रिया। इसके अलावा इस केस पर एक फिल्म भी बनाई गई है, उसकी तफसीलात बहुत जल्द इसी चैनल पर अपलोड की जाएंगी। नोट: इस वीडियो का डाटा विकिपीडिया उर्दू पॉइंट के यूट्यूब चैनल के अलावा दूसरी एक वीडियो से लिया गया है, इसलिए इसमें गलती का इम्कान मौजूद है। खुसूसी तौर पर तारीफों में जरूर गड़बड़। इन छोटी छोटी गलतियों पर मट्टी डालकर वीडियो मुलाहजा फरमाएं। तबीयत ज्यादा खराब होने पर अपने दूसरे अकाउंट से भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और तमाम बच्चों को इस वीडियो से करीब रखें ताकि वो बाहर आवारागर्दियां ना करें। शुक्रिया। ऐसे ही उर्दू मालूमाती वीडियोस, डॉक्यूमेंट्रीज, अफसाने और उर्दू अदब से मुताल्लिक बहुत कुछ देखने और सुनने के लिए इस चैनल उर्दू वर्ल्ड वाइड को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी ऑन कर लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।